क्या छुपा है? अच्छा एक बात बताओ परीक्षित जी, इस परमात्मा से कुछ छुपा हुआ है? क्योंकि बनाने वाला यही है, इसी ने बनाया है। तो परमात्मा से क्या पर्दा करना? और फिर हम इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत कर रही है। प्रभु सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण बलराम गोप बालकों के साथ यमुना तट पर गए तो बालकों ने कहा कि हे राम, हे कृष्ण, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, बड़ी जोरों की भूख लगी है, उसका कुछ उपाय कीजिए। कृष्ण को ब्राह्मण की भक्तवती स्त्रियों का ध्यान आया, क्योंकि जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं वो बढ़िया से भोजन प्रसाद दे सकती हैं। अभी सब अपने पास रखना था, जब रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होगा तब अपना अर्पण करें। हाँ, उसके बाद हो तब अपना अपने पास रख करके बैठे। तो प्रभु बोले कहाँ जाना? बोले यज्ञ पत्नियों के पास में जाना। आज वो गोप ग्वाल जाते हैं और बोले यज्ञ के लिए वो यज्ञ पत्नियां सुंदर सुंदर पाकों को तैयार कर रही होगी। भगवान कन्हैया ने उनका परिचय देकर सखाओं को उनके पास भी भात और पकवान मांगने के लिए भेजा है। भगवान कन्हैया की बात को मान करके गोप ग्वाल जाते हैं, ब्राह्मणियों के पास भोजन मांगने को गए, परंतु रोक दिया उनके। अब बहुत आग्रह करने पर भी उन्हें आहार की कुछ सामग्री ना दिया, और ना तो हाँ या ना में जवाब दिया। ग्वाल वाल सब निराश होकर के भगवान दाऊ भैया के पास में आ जाते हैं। बोले कहाँ गए थे? दाऊ भैया ने पूछा। बोले यज्ञ स्थल पे गए थे। बोले अरे पागलों, तुम यज्ञ स्थल पे क्यों गए थे? तुमको अगर भोजन प्रसाद चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो सीधे आप जाइए कहा, जो यज्ञ पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। प्रभु आज गोपग्वाल यज्ञ पत्नियों के पास में जाते हैं और यज्ञ पत्नियों से कहा कि मुरली मुकुंद माधव भगवान कन्हैया ने हमें भेजे हुए हैं और कहा है कि भोजन प्रसाद लेकर के आना है। भगवान कन्हैया का आदेश है। आज प्रभु गोपांगनाओं में उन यज्ञ पत्नियों ने भोजन भर भर के और उन गोप ग्वालों को दे दिया। वो गोप ग्वाल लेकर के जाते हैं। प्रभु आज बड़े भाव के द्वारा यहाँ पर सभी भोजन प्रसाद करते हैं और भगवान कन्हैया स्वयं यज्ञ पत्नियों के पास जाकर के दर्शन कराते हैं और यज्ञ पत्नियां हाथ जोड़ करके यज्ञशाला की ओर चली आई। उन यज्ञ पत्नियों की कृपा से उन ब्राह्मण देवताओं को कोई अपराध न लगा। क्यों? क्योंकि प्यारे यही, अच्छा पत्नी जो है, ध्यान से सुनना कथा, पत्नी जो है, पत्नी के आगे लगाया गया धर्म पत्नी। क्या कहा गया? धर्म पत्नी। अच्छा पति के आगे नहीं लगाया गया है। पति तो पति ही है,
लेकिन हमारी माताओं में लिखा गया धर्म पत्नी। अच्छा, मंदोदरी को धर्म पत्नी कह दिया गया है, लेकिन महारानी अरुंधति को धर्म पत्नी नहीं कहा गया। सज्जनों, धर्म पत्नी वो होती है जो पति पतित हो रहा हो, धर्म ना करना चाहता हो, जो धर्म को बढ़ावा दे, वही होती है धर्म पत्नी।